पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मियां फ़ारूक हबीब साहब, आप पुलिस से डकैती कर रहे हैं। सर, आपके खिलाफ तो FIR पुलिस के साथ डकैती करने की डाल दी गई है। देखें, पुलिस के साथ क्या डकैती करनी है। मैंने मसला ये है कि पुलिस के दर्जनों सलाह तरबियत याफ्ता एहलकार और उनके साथ डकैती कर गया। ये कोई इनको FIR का मतन देने वाला इनको कोई फिल्मी हदायतकार ही मुझे लगता है और किसी इंडियन मूवी का, लेकिन हकीकत में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं रोका। मैंने तो एक काले रंग का ब्लैक वीगो था बगैर नंबर प्लेट के, उसको मैंने रोक के कहा कि आप तौहीन अदालत ना करें, आप फवाद चौधरी साहब को अदालत लेके चलें। 3 बार अदालत ने हुक्मनामा जारी किया, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हमें बहुत ताकतवर लोगों के ऑर्डर हैं, हम तो वहीं इनको इस्लामाबाद ही लेके जाएंगे। तो आज अदालत ने जो है वो बुरी जमानत जो है वो मंजूर कर दी है। कोई बात नहीं, FIR जितनी इन्होंने काटनी है काटने। फवाद चौधरी पे भी इन्होंने बोगस FIR काटी, 32 FIR इन्होंने साबका वजीर आजम चेयरमैन PTI इमरान खान के ऊपर जो है वो काटी हुई है। तो ये पिछले 9 माह से जो मुसलसल रजीम चेंज ऑपरेशन जारी और सारी है, इससे मुल्क को तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुल्क का तो नुकसान हुआ। तो लिहाजा अभी सीख लेना चाहिए, अभी नसीहत पकड़ लेनी चाहिए। कोई हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो हैं वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। आप लोगों को उनका जमहूरी राइट इस्तेमाल करने दें, मुल्क में अभी तक इंतखाबात। तो जमहूरी राइट वाला तो मामला इस वक्त ये है फ़ारूक हबीब साहब के इलेक्शन जो है उसकी डेट नहीं आई है, पंजाब के सूबाई असम्बली और KP के भी। क्या वजूहात हैं? कोई आपको लग रहा है कि मामला लटकता है? यही वजह है कि हम अदालत में चले गए और हम इसी वजह से गए हैं कि गवर्नर को हदायत जारी की जाए कि आइन का आर्टिकल 105 है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए और फौरी तौर के ऊपर जो है वो इंतखाबात की तारीख दी जाए। तो सर, आप अदालत मोहसिन नकवी बतौर वज़ीर आला पंजाब उनकी तैनाती के खिलाफ भी गए हैं, अपोजिशन लीडर राजा रियाज आपके शहर के उनके खिलाफ भी गए हैं। मामला ये है कि अब आपकी असम्बलियों की तहलील के बाद आपके हाथ से कार्ड निकलते नहीं जा रहे हैं। इस वक्त मन मर्जियां सारी वो कर रही हुकूमत। कोई कार्ड हाथ से नहीं निकला। यहाँ पे मामला कार्ड का नहीं है, मामला है आइन की बालादस्ती का। आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात करवाने, तो वो करवाने, उससे ये पीछे तो नहीं हट सकते। अब अगर ये जुल्म करना चाहते हैं, बरबरीत करना चाहते हैं, जबर करना चाहते हैं, तो उसका फिर हम भरपूर डट के जो है वो मुकाबला करेंगे। और मैं नहीं समझता कि ये हमारे हौसलों को ऐसा कर सकते हैं। लोगों ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि अब अपना हक जो है वो उसको हासिल करना है। लोगों ने बड़ी लंबी जदोजहद की है, पाकिस्तान की आवाम ने, लोग बाशऊर हो गए हैं। लोग इस NRO ज़दा हुकूमत को कबूल करने को तैयार नहीं है। के दौर में गरीब के मुंह से रोटी छिन गई है, आटा 160 रुपए किलो हो गया है, डॉलर जो है वो 80 रुपए महंगा हो गया है और एक रोज के अंदर कल एक रोज में 25 रुपए महंगा हुआ, आज फिर 10 रुपए जो है वो महंगा हो गया है डॉलर। तो ये मुल्क को कहाँ लेके आ गए? इनको ये खुद सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात इन्होंने तबाही के दहाने पे ला के खड़े कर दिए हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज नताइज बहुत बुरे होंगे मुल्क के लिए और अवाम जो है वो इस पर मुश्किलात का शिकार है। यही वजह है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े। ये इंतखाबात से इनकी भागने की राह फरार इख्तियार करने की वजह ये 13 रुकनी इत्तेहाद, सारी पाकिस्तान की जमातें एक तरफ हैं, सारे दिमाग एक तरफ हैं, ये सारे तजर्बाकार जो अपने आपको कहते थे बड़े तजर्बाकार है, ये सारे एक तरफ हैं। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। तो लिहाजा ये कब तक जो है वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक, तो ये एक ना एक दिन तो जो है वो इन्होंने काबू आना है। 2022 मॉडल तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।